इसका मतलब तुम जिस्म फरोश तो आए। बस बंद करो अपनी। हम अच्छे घरों की लड़कियां हैं। कॉलेज की फेयरवेल पे डांस कर रहे थे। तुम जैसे लोगों की ज़हनियत ही ऐसी होती है, क्योंकि तुम जैसे लोगों का ताल्लुक ऐसी औरतों के साथ होता है। मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। फिर तो समझा था कि तुम नाचने वाली हो। फिर तो वाकई बेइज्जती तुमने मेरी नहीं, मैंने तुम्हारी की है। रुकिए, अभी वीडियो बंद मत करिए, क्योंकि एपिसोड 22 के आखिरी लम्हे में जो हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। बादशाह, वो बादशाह जो बरसों से एक लड़की को ढूंढ रहा था, जिसने कहा था मरते दम तक उसी को ढूंढता रहूंगा। आखिरकार वो उसके घर तक पहुंच गया, उस घर तक जहां सुंदरी रहती थी। उसने ताला तोड़ा, अंदर गया और उसकी खुशबू महसूस की। लेकिन ये सिर्फ इत्र नहीं था, ये वो एहसास था जो सीधे बादशाह के सीने में उतर गया। और उसी लम्हे जहांदार को सब पता चल गया। जहांदार गुस्से में बोला, हट जाओ मेरे आगे से, झूठ बोला है तुमने मुझसे। जब मैंने तुम्हें कहा था कि इसे छोड़ कर आओ तो वापस क्यों लेकर आ गए। यानी जहांदार को पता चल गया कि सुंदरी गुलाम के क्वार्टर में है। अब एपिसोड 23 में जो होने वाला है वो आपके दिल को हिलाकर तो चलते हैं सीधे उस सवाल की तरफ जो एपिसोड 22 के बाद हर किसी के दिल में है। जहांदार को पता चल गया है कि सुंदरी गुलाम के क्वार्टर में है। अब जरा सोचिए, जहांदार कौन है? वो शख्स है जिसने अपनी बहन को 22 साल तक कमरे में बंद रखा, जिसने एक माँ को उसकी बेटी से दूर रखा और जिसने गुलाम को पूरी जिंदगी ये यकीन दिलाया कि वो सिर्फ एक गुलाम है। तो अब एपिसोड 23 में जहांदार क्या करेगा? पहली बात, वो गुलाम को सजा देगा। वो गुस्से में कहेगा कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था इस लड़की को खत्म करने का, लेकिन तुमने उसे अपने ही घर में छुपा लिया। उस वक्त गुलाम के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि उसने वाकई जहांदार का हुक्म तोड़ा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या गुलाम इस बार भी खामोश रहेगा? एपिसोड 22 में सुंदरी ने गुलाम से साफ कह दिया था कि मुझे किसी अजनबी के हवाले मत करना, और अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि ऐसा जुमला था जिसने गुलाम को अंदर से हिला कर रख दिया। और गुलाम ने भी जवाब में कह दिया था कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। यानी अब फैसला हो चुका है, गुलाम ने ठान लिया है कि वो सुंदरी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरा अंदाजा है कि एपिसोड 23 वो मोड़ होगा जहां जहांदार पहली बार गुलाम के सामने खड़ा होगा। वही गुलाम जिसने पूरी जिंदगी सर झुकाकर हर हुक्म माना, लेकिन इस बार जब सुंदरी की जान का सवाल होगा वो झुकेगा नहीं। और यही बात जहांदार के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगी। लेकिन जहांदार सिर्फ गुलाम पर ही निर्भर नहीं है, उसके पास एक और हथियार है, बादशाह। वो बादशाह को इस्तेमाल करेगा, उसे भड़काएगा कि तुम्हारा दोस्त गुलाम बेवफा निकला, उसने मुझसे झूठ बोला। अब असली टकराव यहीं से शुरू होगा। क्या बादशाह अपने बाप की बात मानेगा या अपने दोस्त का साथ देगा? इस कहानी के सबसे बड़े लम्हे की तरफ। एपिसोड 22 में बादशाह सुंदरी के घर तक पहुंच गया था। वो अंदर गया, उसने उस जगह की खुशबू महसूस की, और उसी दौरान उसे सुंदरी का एक ख्वाब आया जिसमें उसने कहा, आखिर तुमने मुझे तलाश कर ही लिया। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, बल्कि बादशाह के दिल की आवाज थी। लेकिन अब एपिसोड 23 में असली मोड़ आने वाला है, क्योंकि बादशाह को वो सच पता चलेगा जिसने पूरी कहानी को बदल देना है, कि सुंदरी गुलाम के घर में है। जरा सोचिए उस लम्हे को। एक तरफ बादशाह है जो बरसों से उसी लड़की को ढूंढ रहा था, और दूसरी तरफ ये हकीकत कि वो लड़की उसके सबसे करीबी दोस्त के घर में थी। जब बादशाह को ये पता चलेगा तो उसके अंदर कैसा तूफान उठेगा। क्या वो गुलाम से सवाल करेगा कि क्या तुम जानते थे और फिर भी तुमने मुझसे छुपाया? और उस वक्त गुलाम क्या जवाब देगा? एपिसोड 22 में गुलाम ने सुंदरी से जो वादा किया था वो बहुत बड़ा था, कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। यानी गुलाम ने अपना फैसला कर लिया है, वो सुंदरी को किसी भी हालत में बादशाह को नहीं देगा। तो जब एपिसोड 23 में बादशाह उसके सामने आएगा, मेरा अंदाजा है कि इस बार गुलाम सच बोल देगा। वो मान लेगा कि हाँ, सुंदरी उसके पास थी, उसने उसे छुपाया, और वजह यह है कि वो उससे मोहब्बत करता है। और जैसे ही ये जुमला बादशाह के कानों में पड़ेगा, उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। वो दोस्त जिस पर उसने आंखें बंद करके भरोसा किया, उसी ने उसकी मोहब्बत उससे छुपा ली। अब सवाल ये है कि क्या बादशाह गुलाम को माफ कर पाएगा या ये दोस्ती यहीं टूट जाएगी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि बादशाह को अभी तक ये नहीं पता कि सुंदरी असल में कौन है। उसे ये नहीं मालूम कि वो खुर्शीद बेगम की बेटी है। और जिस पल ये सच सामने आएगा, कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ मुड़ तो जाएगी। एपिसोड 23 में जहांदार गुलाम के क्वार्टर में आएगा और बादशाह भी। इस लम्हे को सोचें, सुंदरी एक तरफ, गुलाम दूसरी तरफ, बादशाह सामने और जहांदार पीछे। ये वो लम्हा है जिसके लिए 22 एपिसोड बने हैं। जब सुंदरी बादशाह को देखेगी, वही आवाज, वही चेहरा, वही शख्स जिसके साथ उसका सामना उस तूफानी रात में हुआ था जब उसने कहा था अपनी कीमत बताओ, और उसी को सुंदरी ने थप्पड़ मारा था, उसी ने बंदूक निकाली थी। अब सवाल ये है कि क्या सुंदरी डरेगी? नहीं, सुंदरी वो लड़की है जो बंदूक के सामने नहीं झुकी और अब भी नहीं झुकेगी। लेकिन इस बार उसके अंदर एक और जंग होगी, क्योंकि उसे मालूम है कि यही वो शख्स है जिसके लिए गुलाम ने उसे ठुकराया था, और यही वो शख्स है जिसके एहसान ने गुलाम को पाबंद कर रखा है। तो क्या सुंदरी बादशाह को ये सब बताएगी? क्या वो उससे पूछेगी कि तुम वही हो जिसने मुझ पर बंदूक तानी थी? दूसरी तरफ बादशाह है, जिसने बरसों इस लड़की को ढूंढा है, बरसों उसकी यादों में जिया है, और अब जब वो उसके सामने है तो क्या वो उसे छोड़ देगा? नहीं। लेकिन सुंदरी भी उसे आसानी से कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उसका दिल अभी गुलाम के लिए धड़कता है और वो कह चुकी है कि मैं गुलाम की सुंदरी बनूंगी। तो एपिसोड 23 में ये तीनों, गुलाम, सुंदरी और बादशाह, एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेंगे जहां फैसला करना होगा, और वो फैसला बिल्कुल आसान नहीं होगा। अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो शायद आप में से किसी ने नहीं सोची। खुर्शीद बेगम एपिसोड 21 और 22 में वो सुंदरी को ढूंढने निकली थी और आशिक अली के घर तक पहुंच गई थी, लेकिन वहां उसे सिर्फ इतना पता चला कि सुंदरी किसी मर्द के साथ चली गई है। अब जरा सोचिए, उस वक्त एक माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। 22 साल से वो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, और जब आखिरकार कोई सुराग मिला तो ये सुनने को मिला कि वो किसी मर्द के साथ चली गई। एक माँ के लिए ये बात कितनी तकलीफदेह होती है, ये समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन खुर्शीद बेगम रुकने वालों में से नहीं है। वो रुक ही नहीं सकती, क्योंकि 22 साल का इंतज़ार उसे हार मानने नहीं देगा। इसलिए एपिसोड 23 में वो अपना अगला कदम उठाएगी, नए सुराग ढूंढेगी, और बहुत मुमकिन है कि उन्हीं सुरागों के जरिए वो गुलाम के क्वार्टर तक पहुंच जाए। अब उस लम्हे को सोचिए, जब खुर्शीद बेगम क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक देगी और लाजो बाहर आएगी। ये दोनों औरतें आम नहीं हैं, ये वो औरतें हैं जिन्होंने एक ही जहांदार के जुल्म को सहा है, जिनकी जिंदगियां एक ही शख्स ने तबाह की हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को नहीं जानती। और जब खुर्शीद बेगम ये सवाल करेगी कि क्या यहाँ सुंदरी नाम की कोई लड़की है, तो लाजो का दिल ज़रूर कांप जाएगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि अगर सुंदरी का सुराग जहांदार तक पहुँच गया तो सुंदरी कभी महफूज नहीं रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लाजो सच बोलेगी या सुंदरी वो बचाने के लिए कुछ छुपाएगी? यही वो मोड़ है जिसका जवाब एपिसोड 23 दे सकता है। एपिसोड 22 में एक और बड़ा लम्हा आया, जब मरके ने बादशाह को फ़ोन किया और कहा आई लव यू। अब सवाल ये है कि बादशाह ने क्या जवाब दिया। उसने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये शादी मुझ पर ज़बरदस्ती की जा रही है, मुझे किसी और लड़की से मोहब्बत है, और क़यामत तक मैं उसी को ढूंढता रहूँगा। ये जुमले सुनकर मरके पर क्या गुजरी होगी, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। मरके कोई आम लड़की नहीं है, वो सच बोलने वाली लड़की है जिसने बिना डरे बादशाह के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन इसके बावजूद बादशाह ने उसे ठुकरा दिया। अब एपिसोड 23 में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मरके क्या करेगी। क्या वो हार मान लेगी, या फिर वो ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिसके लिए बादशाह इस हद तक पागल है। अगर मरके ने ये पता लगा लिया, अगर उसे मालूम हो गया कि वो लड़की सुंदरी है, तो कहानी का रुख पूरी तरह बदल सकता है। मरके की माँ पहले ही ये कह चुकी है कि पागल किए हुए लोगों को मुश्किल से राजी किया जाता है, यानी वो भी इस रिश्ते को बचाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। अब ऐसे में एपिसोड 23 में मरके का किरदार इस कहानी को एक नई दिशा दे सकता है। या तो वो बादशाह को हमेशा के लिए जाने देगी, या फिर वो सुंदरी को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी, और यही फैसला कहानी को एक और खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा। अब एक ऐसे किरदार की बात करते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है, लाजो माँ। एपिसोड 22 में लाजो ने सुंदरी को गले लगाया, उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन अब जहांदार को पता चल गया है।
एपिसोड 23 में जहांदार लाजो के सामने भी आएगा और जहांदार का लाजो के साथ रवैया आप जानते हैं, वो लाजो को हमेशा से दबाता रहा है। लेकिन एपिसोड 23 में लाजो शायद पहली बार आवाज उठाएगी। वो कहेगी कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। क्या? मेरी बेटी। लाजो ने सुंदरी को बेटी की तरह अपनाया है और जब मां की ममता जागती है तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। एपिसोड 23 में लाजो की ये आवाज इस कहानी में एक नई रोशनी लाएगी, क्योंकि लाजो के पास एक ऐसा सच है जो अगर बाहर आ गया तो जहांदार की पूरी बादशाहत मिट्टी में मिल जाएगी। वो सच क्या है? गुलाम जहांदार का बेटा है, और अगर लाजो ने ये कह दिया तो बादशाह को भी पता चलेगा और सुंदरी को भी, और उस लम्हे के बाद कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। तो क्या वो इस बार अपना वादा निभाएगा? नहीं, जहांदार के दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो जानता है कि सुंदरी कौन है। वो जानता है कि अगर सुंदरी को पहचाना गया तो उसकी हवेली खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए एपिसोड 23 में जहांदार एक ऐसी चाल चलेगा जो सुंदरी को बादशाह से दूर कर दे। वो बादशाह को बताएगा कि ये लड़की ठीक नहीं है, ये किसी और के साथ थी, ये गुलाम के घर में छिपी हुई थी, और बादशाह का दिल टूट जाएगा। लेकिन बादशाह का दिल सच जानता है और सच को दबाया नहीं जा सकता। अब आते हैं उस भविष्यवाणी की तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण है। एपिसोड 23 में सुंदरी क्या करेगी? सुंदरी इस वक्त ऐसी जगह है जहां चारों तरफ खतरा है। एक तरफ जहांदार है जो उसे मिटाना चाहता है, दूसरी तरफ बादशाह है जो उसे ढूंढ रहा है, तीसरी तरफ गुलाम है जो उससे मोहब्बत करता है लेकिन एहसानों में जकड़ा हुआ है। और सुंदरी वो लड़की है जिसने बंदूक के सामने नहीं झुकी। वो लड़की है जिसने पड़ोसियों से अपना सामान वापस लिया। वो लड़की है जिसने मंत्री को थप्पड़ मारा। एपिसोड 23 में सुंदरी खामोश नहीं रहेगी। वो एक ऐसा कदम उठाएगी जो सबको हैरान कर देगा। मेरा अंदाजा है कि एपिसोड 23 में सुंदरी खुद जहांदार के सामने आएगी। वो नहीं छुपेगी, वो नहीं भागेगी। वो जहांदार की आंखों में आंखें डालकर कहेगी, मैं आशिक अली की बेटी हूँ, मैं यहाँ अपने पिता की वसीयत पूरी करने आई हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ये जुमला सुनकर जहांदार के चेहरे का रंग बदल जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि इस लड़की का यहाँ आना क्या मायने रखता है। और एपिसोड 23 के अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसके बाद ये कहानी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। वो मोड़ क्या है? शायद खुर्शीद बेगम और सुंदरी का सामना, शायद लाजो का सच बाहर आना, शायद बादशाह का वो फैसला जिसका सबको इंतजार है। ये एपिसोड 23 बताएगा। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं, एपिसोड 23 इस कहानी का सबसे यादगार एपिसोड होगा। दोस्तों, एपिसोड 22 में एक ऐसा जुमला था जो दिल में उतर गया। सुंदरी ने कहा, मैं इंसान हूं, मुझे बांटा नहीं जा सकता। ये जुमला सिर्फ सुंदरी का नहीं है, ये हर उस इंसान का है जिसे कभी किसी ने चीज की तरह इस्तेमाल किया। गुलाम बादशाह सुंदरी सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्हें दबाया गया, जिन्हें बताया गया कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। और एपिसोड 23 इस सच का सबसे बड़ा कदम है। इसलिए ये एपिसोड ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा होगा जो आपको रुला देगा या शायद हंसाएगा। और जो भी हो, आकर जरूर बताएं। अब आप बताएं, नीचे कमेंट में लिखें, क्या एपिसोड 23 में सुंदरी और बादशाह का सामना होगा, हाँ या नहीं? और दूसरा सवाल, क्या गुलाम इस बार जहांदार के सामने खड़ा होगा? टीम गुलाम या टीम बादशाह? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो गुलाम बादशाह सुंदरी देखते हैं, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बहुत जल्द मिलते हैं। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अगला कदम क्या होगा? हर नज़र, हर कदम, हर फैसला अब नए रहस्य खोलने वाला है। कहानी अभी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है और हर पल कुछ नया उजागर होने वाला है। जो कुछ भी हो रहा है वो केवल शुरुआत है, और आगे जो होगा वो आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा रोमांचक होगा।
रुकिए, अभी वीडियो बंद मत करिए, क्योंकि एपिसोड 22 के आखिरी लम्हे में जो हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। बादशाह, वो बादशाह जो बरसों से एक लड़की को ढूंढ रहा था, जिसने कहा था मरते दम तक उसी को ढूंढता रहूंगा। आखिरकार वो उसके घर तक पहुंच गया, उस घर तक जहां सुंदरी रहती थी। उसने ताला तोड़ा, अंदर गया और उसकी खुशबू महसूस की। लेकिन ये सिर्फ इत्र नहीं था, ये वो एहसास था जो सीधे बादशाह के सीने में उतर गया। और उसी लम्हे जहांदार को सब पता चल गया। जहांदार गुस्से में बोला, हट जाओ मेरे आगे से, झूठ बोला है तुमने मुझसे। जब मैंने तुम्हें कहा था कि इसे छोड़ कर आओ तो वापस क्यों लेकर आ गए? यानी जहांदार को पता चल गया कि सुंदरी गुलाम के क्वार्टर में है। अब एपिसोड 23 में जो होने वाला है वो आपके दिल को हिलाकर तो रख चलते हैं देगा। सीधे उस सवाल की तरफ जो एपिसोड 22 के बाद हर किसी के दिल में है। जहांदार को पता चल गया है कि सुंदरी गुलाम के क्वार्टर में है। अब जरा सोचिए, जहांदार कौन है? वो शख्स है जिसने अपनी बहन को 22 साल तक कमरे में बंद रखा, जिसने एक माँ को उसकी बेटी से दूर रखा और जिसने गुलाम को पूरी जिंदगी ये यकीन दिलाया कि वो सिर्फ एक गुलाम है। तो अब एपिसोड 23 में जहांदार क्या करेगा? पहली बात, वो गुलाम को सजा देगा। वो गुस्से में कहेगा कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था इस लड़की को खत्म करने का, लेकिन तुमने उसे अपने ही घर में छुपा लिया। उस वक्त गुलाम के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि उसने वाकई जहांदार का हुक्म तोड़ा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या गुलाम इस बार भी खामोश रहेगा? एपिसोड 22 में सुंदरी ने गुलाम से साफ कह दिया था कि मुझे किसी अजनबी के हवाले मत करना, और अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि ऐसा जुमला था जिसने गुलाम को अंदर से हिला कर रख दिया। और गुलाम ने भी जवाब में कह दिया था कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। यानी अब फैसला हो चुका है, गुलाम ने ठान लिया है कि वो सुंदरी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरा अंदाजा है कि एपिसोड 23 वो मोड़ होगा जहां जहांदार पहली बार गुलाम के सामने खड़ा होगा। वही गुलाम जिसने पूरी जिंदगी सर झुकाकर हर हुक्म माना, लेकिन इस बार जब सुंदरी की जान का सवाल होगा वो झुकेगा नहीं। और यही बात जहांदार के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगी। लेकिन जहांदार सिर्फ गुलाम पर ही निर्भर नहीं है, उसके पास एक और हथियार है, बादशाह। वो बादशाह को इस्तेमाल करेगा, उसे भड़काएगा कि तुम्हारा दोस्त गुलाम बेवफा निकला, उसने मुझसे झूठ बोला। अब असली टकराव यहीं से शुरू होगा। क्या बादशाह अपने बाप की बात मानेगा या अपने अब दोस्त का आते साथ हैं देगा? इस कहानी के सबसे बड़े लम्हे की तरफ। एपिसोड 22 में बादशाह सुंदरी के घर तक पहुंच गया था। वो अंदर गया, उसने उस जगह की खुशबू महसूस की और उसी दौरान उसे सुंदरी का एक ख्वाब आया जिसमें उसने कहा, आखिर तुमने मुझे तलाश कर ही लिया। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, बल्कि बादशाह के दिल की आवाज थी। लेकिन अब एपिसोड 23 में असली मोड़ आने वाला है, क्योंकि बादशाह को वो सच पता चलेगा जिसने पूरी कहानी को बदल देना है, कि सुंदरी गुलाम के घर में है। जरा सोचिए उस लम्हे को। एक तरफ बादशाह है जो बरसों से उसी लड़की को ढूंढ रहा था, और दूसरी तरफ ये हकीकत कि वो लड़की उसके सबसे करीबी दोस्त के घर में थी। जब बादशाह को ये पता चलेगा तो उसके अंदर कैसा तूफान उठेगा। क्या वो गुलाम से सवाल करेगा कि क्या तुम जानते थे और फिर भी तुमने मुझसे छुपाया? और उस वक्त गुलाम क्या जवाब देगा? एपिसोड 22 में गुलाम ने सुंदरी से जो वादा किया था वो बहुत बड़ा था, कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। यानी गुलाम ने अपना फैसला कर लिया है, वो सुंदरी को किसी भी हालत में बादशाह को नहीं देगा। तो जब एपिसोड 23 में बादशाह उसके सामने आएगा, मेरा अंदाजा है कि इस बार गुलाम सच बोल देगा। वो मान लेगा कि हाँ, सुंदरी उसके पास थी, उसने उसे छुपाया, और वजह यह है कि वो उससे मोहब्बत करता है। और जैसे ही ये जुमला बादशाह के कानों में पड़ेगा, उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। वो दोस्त जिस पर उसने आंखें बंद करके भरोसा किया, उसी ने उसकी मोहब्बत उससे छुपा ली। अब सवाल ये है कि क्या बादशाह गुलाम को माफ कर पाएगा या ये दोस्ती यहीं टूट जाएगी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बादशाह को अभी तक ये नहीं पता कि सुंदरी असल में कौन है। उसे ये नहीं मालूम कि वो खुर्शीद बेगम की बेटी है, और जिस पल ये सच सामने आएगा, कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ मुड़ जाएगी। तो एपिसोड 23 में जहांदार गुलाम के क्वार्टर में आएगा और बादशाह भी। इस लम्हे को सोचें, सुंदरी एक तरफ, गुलाम दूसरी तरफ, बादशाह सामने और जहांदार पीछे। ये वो लम्हा है जिसके लिए 22 एपिसोड बने हैं।
जब सुंदरी बादशाह को देखेगी, वही आवाज, वही चेहरा, वही शख्स जिसके साथ उसका सामना उस तूफानी रात में हुआ था जब उसने कहा था अपनी कीमत बताओ, और उसी को सुंदरी ने थप्पड़ मारा था, उसी ने बंदूक निकाली थी। अब सवाल ये है कि क्या सुंदरी डरेगी? नहीं, सुंदरी वो लड़की है जो बंदूक के सामने नहीं झुकी और अब भी नहीं झुकेगी। लेकिन इस बार उसके अंदर एक और जंग होगी, क्योंकि उसे मालूम है कि यही वो शख्स है जिसके लिए गुलाम ने उसे ठुकराया था, और यही वो शख्स है जिसके एहसान ने गुलाम को पाबंद कर रखा है। तो क्या सुंदरी बादशाह को ये सब बताएगी? क्या वो उससे पूछेगी कि तुम वही हो जिसने मुझ पर बंदूक तानी थी? दूसरी तरफ बादशाह है, जिसने बरसों इस लड़की को ढूंढा है, बरसों उसकी यादों में जिया है, और अब जब वो उसके सामने है तो क्या वो उसे छोड़ देगा? नहीं। लेकिन सुंदरी भी उसे आसानी से कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उसका दिल अभी गुलाम के लिए धड़कता है और वो कह चुकी है कि मैं गुलाम की सुंदरी बनूंगी। तो एपिसोड 23 में ये तीनों, गुलाम, सुंदरी और बादशाह, एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेंगे जहां फैसला करना होगा, और वो फैसला बिल्कुल आसान नहीं होगा। अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो शायद आप में से किसी ने नहीं सोची। खुर्शीद बेगम एपिसोड 21 और 22 में वो सुंदरी को ढूंढने निकली थी और आशिक अली के घर तक पहुंच गई थी, लेकिन वहां उसे सिर्फ इतना पता चला कि सुंदरी किसी मर्द के साथ चली गई है। अब जरा सोचिए, उस वक्त एक माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। 22 साल से वो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, और जब आखिरकार कोई सुराग मिला तो ये सुनने को मिला कि वो किसी मर्द के साथ चली गई। एक माँ के लिए ये बात कितनी तकलीफदेह होती है ये समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन खुर्शीद बेगम रुकने वालों में से नहीं है। वो रुक ही नहीं सकती, क्योंकि 22 साल का इंतज़ार उसे हार मानने नहीं देगा। इसलिए एपिसोड 23 में वो अपना अगला कदम उठाएगी, नए सुराग ढूंढेगी, और बहुत मुमकिन है कि उन्हीं सुरागों के जरिए वो गुलाम के क्वार्टर तक पहुंच जाए। अब उस लम्हे को सोचिए जब खुर्शीद बेगम क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक देगी और लाजो बाहर आएगी। ये दोनों औरतें आम नहीं हैं, ये वो औरतें हैं जिन्होंने एक ही जहांदार के जुल्म को सहा है, जिनकी जिंदगियां एक ही शख्स ने तबाह की हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को नहीं जानती। और जब खुर्शीद बेगम ये सवाल करेगी कि क्या यहाँ सुंदरी नाम की कोई लड़की है, तो लाजो का दिल ज़रूर कांप जाएगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि अगर सुंदरी का सुराग जहांदार तक पहुँच गया तो सुंदरी कभी महफूज नहीं रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लाजो सच बोलेगी या सुंदरी वो बचाने के लिए कुछ छुपाएगी? यही वो मोड़ है जिसका जवाब एपिसोड 23 दे सकता है। एपिसोड 22 में एक और बड़ा लम्हा आया जब मरके ने बादशाह को फ़ोन किया और कहा आई लव यू। अब सवाल ये है कि बादशाह ने क्या जवाब दिया। उसने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये शादी मुझ पर ज़बरदस्ती की जा रही है, मुझे किसी और लड़की से मोहब्बत है और क़यामत तक मैं उसी को ढूंढता रहूँगा। ये जुमले सुनकर मरके पर क्या गुजरी होगी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। मरके कोई आम लड़की नहीं है, वो सच बोलने वाली लड़की है जिसने बिना डरे बादशाह के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन इसके बावजूद बादशाह ने उसे ठुकरा दिया। अब एपिसोड 23 में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मरके क्या करेगी। क्या वो हार मान लेगी या फिर वो ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिसके लिए बादशाह इस हद तक पागल है। अगर मरके ने ये पता लगा लिया, अगर उसे मालूम हो गया कि वो लड़की सुंदरी है, तो कहानी का रुख पूरी तरह बदल सकता है। मरके की माँ पहले ही ये कह चुकी है कि पागल किए हुए लोगों को मुश्किल से राजी किया जाता है, यानी वो भी इस रिश्ते को बचाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। अब ऐसे में एपिसोड 23 में मरके का किरदार इस कहानी को एक नई दिशा दे सकता है। या तो वो बादशाह को हमेशा के लिए जाने देगी, या फिर वो सुंदरी को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी, और यही फैसला कहानी को एक और खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा। अब एक ऐसे किरदार की बात करते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है, लाजो माँ। एपिसोड 22 में लाजो ने सुंदरी को गले लगाया, उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन अब जहांदार को पता चल गया है। एपिसोड 23 में जहांदार लाजो के सामने भी आएगा, और जहांदार का लाजो के साथ रवैया आप जानते हैं, वो लाजो को हमेशा से दबाता रहा है। लेकिन एपिसोड 23 में लाजो शायद पहली बार आवाज उठाएगी। वो कहेगी कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। क्या? मेरी बेटी